रात के 2:17 am हो रहे थे। पूरा गांव कल्याणपुर अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी, जैसे जंगल के अंदर कोई सांस ले रहा हो। इस गांव में एक पुराना तहखाना वाला मंदिर था, जिसे लोग नरक का दरवाजा कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था, क्योंकि 30 साल पहले वहां 6 लोग गायब हो गए थे, और तब से रात में वहां से आवाज आती थी, ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। उस रात त्रिलोक, वीरेन, काव्या और राघव ने फैसला किया, आज सच पता करेंगे। त्रिलोक बोला, ये सब लोगों का वहम है, कोई नरक वरक नहीं होता। काव्या थोड़ी घबरा रही थी, पर गांव वाले बोलते हैं रात में वहां से चिल्लाने की आवाज आती है। राघव हंस पड़ा, लोगों को डराना हो तो बस भूत की कहानी बना दो। वीरेन चुप था, उसने बस एक बात बोली, लेकिन एक बात अजीब है। सब उसकी तरफ देखने लगे। जो भी वहां गया है, सुबह तक वापस नहीं आया। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। हवा और तेज चलने लगी। रात 3 बजे चारों लोग टॉर्च लेकर मंदिर पहुंच गए। मंदिर टूट चुका था। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से पत्थर को चीरा हो। मंदिर के बीच एक लोहे का बड़ा दरवाजा था। उस पर पुरानी संस्कृत में कुछ लिखा था, और नीचे खून जैसा रंग जमा हुआ था। काव्या धीरे से बोली, यही है नरक का दरवाजा। अचानक ठक, सब रुक गए। फिर थक थक, दरवाजा अंदर से हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। राघव ने हंसने की कोशिश की, शायद हवा होगी। तभी दरवाजा के नीचे से काला धुआं बाहर आने लगा, और एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी, खोलो। काव्या का हाथ कांपने लगा। तुमने सुना? वीरेन धीरे से बोला। हाँ, किसी ने बोला खोलो। त्रिलोक ने टॉर्च दरवाजे पर डाली, और सबका खून जम गया। दरवाजे पर अंदर की तरफ से हाथ के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अंदर फंसा हो, और निशान नए थे। राघव ने जोर से बोला, कौन है अंदर? कुछ सेकंड तक चुप। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। भूख लगी है। काव्या चिल्लाई, हम वापस चलते हैं। लेकिन त्रिलोक जिद पर था, बस एक बार खोल कर देखते हैं। उसने दरवाजे का बड़ा जंग लगा ताला पकड़ा। ताला खुद ही ढीला था, जैसे किसी ने अंदर से कई बार जोर लगाया हो। वीरेन बोला, मत खोलो, पर त्रिलोक ने ताला घुमा दिया। कड़ाक, ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे से बहुत ठंडी हवा बाहर आई, और उसके साथ एक बहुत ही गंदी स्मेल, जैसे सड़ी हुई लाशें। सबने टॉर्च अंदर डाली। अंदर सीढ़ियां जा रही थीं, बहुत नीचे, जैसे जमीन के अंदर कोई बड़ा रास्ता हो। दीवार पर सूखा हुआ खून था, और कुछ जगह हाथ के निशान, जैसे लोग ऊपर भागने की कोशिश कर रहे थे। काव्या का गला सूख गया। यहाँ कुछ बहुत गलत है।
फिर अचानक नीचे से आवाज आई, खर्रर, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। फिर थक थक थक, सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा था। सबने टॉर्च नीचे डाली और फिर जो उन्होंने देखा, उससे देखकर सबकी सांस रुक गई। सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खोखली त्वचा और उसके मुंह की जगह बड़ा सा छेद। उसकी आंखों की जगह से काला धुआं निकल रहा था और उसके हाथ में इंसान की हड्डी। वो धीरे से बोला, तुमने दरवाजा खोल दिया। काव्या जोर से चिल्लाई, भागो। सब भागने लगे, लेकिन तभी मंदिर के बाहर का मुख्य द्वार खुद ही बंद हो गया। धड़ाम, सब अंदर फंस गए। वीरेन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, थक थक थक। सबने धीरे से मुड़कर देखा। वो चेहरा बिना आदमी सीढ़ियों से बाहर आ चुका था और अब वो चारों की तरफ चल रहा था। उसकी गर्दन अजीब तरह से टूट टूट कर हिल रही थी। 30 साल, 30 साल से भूखा हूं। उसने अपना मुंह खोला और उस छेद के अंदर 100 दांत दिखने लगे। राघव का पैर कांप गया। ये इंसान नहीं है। फिर वो चीज अचानक गायब हो गई। 1 सेकंड में हवा बिल्कुल चुप हो गई। सब सोच रहे थे शायद वो चला गया। तभी काव्या के पीछे से आवाज आई, तुम सब अब बाहर नहीं जाओगे। काव्या धीरे से मुड़ी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो चीज बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी और उसका हाथ काव्या के कंधे पर था। फिर कड़क, काव्या की गर्दन एक ही झटके में 180 डिग्री घूम गई। राघव और वीरेन शौक में जम गए और त्रिलोक समझ गया। उन्होंने सिर्फ दरवाजा नहीं खोला था, उन्होंने नरक को आजाद कर दिया था। तभी सीढ़ियों के अंदर से और भी आवाजें आने लगीं, थक थक थक, जैसे कई लोग ऊपर आ रहे हो। और फिर सीढ़ियों के अंधेरे में 2, 4, 10 लाल आंखें चमकने लगीं। मंदिर के अंदर हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। काव्या की बॉडी जमीन पर टेढ़ी पड़ी थी। उसकी गर्दन उलट चुकी थी। आंखें खुली हुई थीं, जैसे मौत के वक्त उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। वीरेन का हाथ कांप रहा था। ये क्या था? त्रिलोक धीरे से बोला, वो इंसान नहीं था। तभी सीढ़ियों के अंधेरे से फिर आवाज आई, थक थक थक, जैसे कई पैर एक साथ सीढ़ियां चढ़ रहे हो। राघव ने टॉर्च नीचे डाली और उसका हाथ तुरंत हिल गया। वहां वहां कोई और भी है। सीढ़ियों के अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थीं। एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, जैसे अंधेरे में बहुत सारे लोग खड़े हों। लेकिन वो लोग नहीं थे। उनकी देह टेढ़ी मेढ़ी थी, हाथ लंबे, त्वचा काली और फटी हुई, जैसे जिंदा लाशें। वीरेन डर के मारे पीछे हट गया। हमने क्या खोल दिया? तभी वो चेहरा
बिना आदमी फिर सामने आ गया। इस बार उसकी गर्दन उल्टा घूमकर सीधी हुई और उसने धीरे से बोला, तुमने दरवाजा खोला, अब नरक भूखा है। फिर उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और अंधेरे से और भी चीजें बाहर आने लगीं। एक और प्राणी बाहर निकला। उसका पेट फटा हुआ था और उसके अंदर से कीड़े हिल रहे थे। वह सीधा राघव की तरफ देखने लगा। मांस। राघव चिल्लाया, भागो। तीनों मंदिर के दूसरे हिस्से की तरफ भागे, लेकिन तभी उन्होंने देखा मंदिर की दीवार पर एक पुराना श्लोक लिखा था, खून से। त्रिलोक ने टॉर्च लगाई और धीरे धीरे पढ़ा, जो नरक का द्वार खोलेगा वही उसे बंद करेगा। वीरेन ने पूछा, मतलब? त्रिलोक समझ गया, मतलब कोई एक यहां अंदर रहना पड़ेगा। राघव गुस्से में बोला, पागल हो गए हो क्या? तभी पीछे से खर्रर वो क्रिएचर्स उनके पास आ रहे थे। उनकी चलने की आवाज, चर्र चर्र, जैसे हड्डियां टूट रही हों। त्रिलोक ने सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर बोला, मैं जाऊंगा। वीरेन शौक में, पागल हो गए हो? त्रिलोक धीरे से बोला, हमने दरवाजा खोला है, किसी को तो बंद करना पड़ेगा। जीव अब बहुत पास आ चुके थे। उनकी आंखों में भूख थी और मुंह से काला लार टपक रहा था। त्रिलोक सीढ़ियों की तरफ भागा और नीचे उतरने लगा। वीरेन और राघव दरवाजे के पास खड़े रहे। सीढ़ियों के अंदर अंधेरा इतना गहरा था जैसे रोशनी को भी निगलकर खा जाए। नीचे से त्रिलोक की आवाज आई, दरवाजा बंद होने वाला है, भागो। वीरेन और राघव मंदिर के गेट की तरफ भागे। तभी पीछे से जीव उन पर झपट पड़े। एक ने वीरेन का पैर पकड़ लिया। वीरेन झोर झोर से चिल्लाने लगा, आ आ। राघव ने उसे खींच लिया और दोनों गेट से बाहर गिर गए। उसी वक्त मंदिर के अंदर से एक बहुत तेज चीख आई, त्रिलोक की। फिर धड़ाम, नरक का दरवाजा बंद हो गया और मंदिर के अंदर सब चुप हो गया। बिल्कुल चुप। सिर्फ हवा चल रही थी। सुबह होने पर गांव वाले मंदिर के पास आए। लोहे का दरवाजा फिर से बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं। बाहर सिर्फ वीरेन और राघव बैठे थे। दोनों की आंखें खाली थीं। लोगों ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? वीरेन बस एक ही लाइन बोल रहा था, अंदर भूख है, अंदर भूख है। 3 दिन बाद राघव गांव छोड़कर चला गया, लेकिन वीरेन हर रात मंदिर के पास बैठने लगा। एक रात 12 बजे मंदिर के अंदर से आवाज आई, थक थक थक। फिर एक धीमी आवाज, वीरेन दरवाजा खोलो। ये आवाज त्रिलोक की थी। वीरेन दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी एक बूढ़ा गांव वाला चिल्लाया, रुक जा। 30 साल पहले भी अंदर से मेरी माँ की आवाज आई थी और जिसने भी दरवाजा खोला वो कभी वापस नहीं आया। वीरेन रुक गया। अंदर से गुस्से में आवाज आई, वीरेन दरवाजा खोलो। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। फिर अचानक सब चुप हो गया। अंदर से एक धीमी डरावनी आवाज आई, कोई बात नहीं, भूख फिर कभी खुल जाएगी।
और मंदिर के अंदर से सैकड़ों आवाजें एक साथ हंसी। वीरेन समझ गया, नरक का दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर की भूख कभी नहीं मरेगी।